वेलकम टू सेल्फ डिफेंस। आज हम बात करेंगे 3 अपडेट्स के बारे में। पहला है चाइनीज फाइटर जेट्स को देखा गया था अपोजिट ईस्टर्न लद्दाख कुछ दिनों पहले। इसके बाद हम बात करेंगे 3 ALS ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स को लेकर जिसे नेवी ने इंटर्ट कर लिया है। और हम बात करेंगे 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को लेकर जो अगले महीने जुलाई में भारत आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले चाइनीज फाइटर जेट से। इनके J-11 और J-16 तकरीबन 22 से 24 की संख्या में इन्होंने एक बड़े एरियल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था कुछ दिनों पहले अपोजिट ईस्टर्न लद्दाख। पर हमेशा की तरह हमारी भारतीय वायुसेना बिल्कुल चौकस थी और अलर्ट मोड पर थी और इनके मूवमेंट को क्लोजली वॉच किया जा रहा था। दूसरी बात, हम सबको पता है कि J-11 और J-16 डुप्लीकेट कॉपी कैट्स हैं। J-11 Su-27 का कॉपी कैट है और J-16 Su-30 का कॉपी कैट है। तो लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड पर यह कितना बढ़िया परफॉर्म करते होंगे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इनका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी दूर है, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, और वहाँ से टेक ऑफ करना, लैंड करना और ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है। और चाइनीज़ PLA एयरफोर्स को इस बात का अच्छी तरह पता है और इसी वजह से इनके फाइटर जेट्स बहुत ज़्यादा समय तक हवा में नहीं रहते हैं और ये वापस अपने एयरबेस में चले जाते हैं। वहीं बात करें भारतीय वायुसेना की, तो हमारे पास जितने भी फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो Su-30 MKI है या फिर MiG-29 हैं या फिर मिराज 2000 हैं या फिर अब राफेल्स भी आ चुके हैं, ये बहुत ही कम समय में इन ए वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन किसी भी नियरेस्ट एयर बेस से, चाहे वो प्लेन्स में है या फिर नियर LAC हो, वहाँ से ये टेक ऑफ कर सकते हैं और इजीली चाइनीज़ फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इस बात का चाइनीज़ PLA एयरफोर्स को पता है और मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले समय में ऐसी कोई गलती करेंगे और हमारे एयर स्पेस में वो दाखिल होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे अपडेट की और वो है 3 ALH ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स को नेवी ने अपने नवल एयर स्टेशन INS डेगा में, जो कि विशाखापट्टनम में है, ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया है 7 जून को। इन हेलीकॉप्टर्स को स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाइंग मशीन कहा जा रहा है और इन्हें मैरीटाइम रिकनेसेंस एंड कोस्टल सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर्स भी कहा जाता है। इस हेलीकॉप्टर्स में कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे इसमें एक रिमूवेबल मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट को फिट किया जा सकता है, जिसमें क्रिटिकली इल पेशेंट्स हों या फिर इंजर्ड हों, उनको एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें एक केबिन माउंटेड 12.7 mm की मशीन गन फिट की जा सकती है ऑन द लेफ्ट साइड। और बात करें रडार्स की, तो इसके नोज़ में एक नोज़ माउंटेड सर्वेलेंस रडार है विथ 270 डिग्री कवरेज और इसमें एक मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड भी है फॉर रिकनेसेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रेंज फाइंडिंग। इसके अलावा इसमें इंडिजिनस लो फ्रिक्वेंसी डंकिंग सोनार भी है, LFDS। और सबसे अच्छी बात है कि इस हेलीकॉप्टर ने यानी ALH ध्रुव मार्क 3 ने फ्लाइट डेक से टेक ऑफ और लैंडिंग के सारे ट्रायल्स लगभग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी वजह से अब इन्हें इंडक्ट किया जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा नंबर्स में इन हेलीकॉप्टर्स को नेवी में और कोस्ट गार्ड में इंडक्ट किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा कदम है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। अब हम बात करते हैं तीसरे अपडेट की और वो है हमारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स। तो ऐसे हेलीकॉप्टर्स 3 की संख्या में अगले महीने जुलाई में भारत आ रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स को एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज़ किया जाता है और पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हैं ये हेलीकॉप्टर्स। इन्हें फ्लाइंग टैंक या फिर कह सकते हैं कि एक फ्लाइंग मॉन्स्टर्स हैं ये। बात करें इनके आर्मामेंट्स की, तो इसमें MK-54 लाइट वेट टॉर्पेडोज हैं। इसके अलावा ये हेलफायर एयर टू सरफेस मिसाइल्स को ये कैरी करते हैं। इसमें 7.62 mm की मशीन गन भी फिट की जा सकती है
तो इस तरीके का एक डेडली पैकेज ये कैरी करता है हेलीकॉप्टर MS-60 रोमियो। तो इसके आने से जो इंडियन नेवी है वो काफ़ी मजबूत होगी। ऐसी खबर है कि इस साल 6 की संख्या में ऐसे हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे और जो बाकी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर नेवी को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो MS-60 रोमियो और हमारा P-8I और फिर जब हमारा सी गार्जियन ड्रोन्स आ जाएगा तो ये तीनों का एक कंबाइंड एफर्ट होगा इंडियन ओशन रीजन में, और इन तीनों के रहते हुए इंडियन नेवी को एक काफ़ी मजबूती मिलेगी और एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा फॉर इंडियन नेवी। और MS-60 रोमियो तो हमें पता है कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर्स है इन द वर्ल्ड। तो ये अपडेट्स थी दोस्तों आज की। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद।